एवरीवन, टुडे इज़ आवर डे 12 ऑफ 21 डे पाइथन सीरीज़। अब तक हमने पाइथन में पढ़ा है बेसिक्स के बारे में, लूप्स, कंडीशन, स्टेटमेंट्स एंड हमने इफ एल्स एलिफ के बारे में पढ़ा है। हम कैसे लूप्स को कैसे बना सकते हैं वो पढ़ा है। हमने लिस्ट कंप्लीट कर लिया, टपल कंप्लीट कर लिया एंड डिक्शनरीज कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में पाइथन को, कि हम कैसे स्ट्रिंग्स को बना सकते हैं, कैसे हम उसके कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, या और भी चीज़ें कि कैसे हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे हम उसके आगे पीछे के स्पेसेस हटा सकते हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ पढ़ेंगे स्ट्रिंग में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डे 12। सबसे पहले हमारा है कि हम कैसे स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसको स्टोर किया जाता है। तो किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हमेशा उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टोर करते हैं। हमारे आप एग्जांपल 1 में देख सकते हो, हमने एक वेरिएबल बनाया नेम एंड इज इक्वल्स टू, हमने ये एक स्ट्रिंग स्टोर किया है, वो है पाइथन प्रोग्रामिंग। इस स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हमने हमेशा इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया है। अगर हम इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ नहीं करेंगे तो स्ट्रिंग स्टोर नहीं होगा और वो स्ट्रिंग नहीं होगा पूरा। जैसे कि हम इंट को स्टोर करने के लिए हम सिर्फ एक डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू देते हैं तो वो इंट में स्टोर हो जाता है। ऐसे ही स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब हम इस कमांड को रन करते हैं तो ये हमें हमेशा ऐसे ही देगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग। ये प्रिंट करने के बाद हमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं देगा, क्योंकि हमने वेरिएबल को प्रिंट करवाया जिसके अंदर की हमारी ये वैल्यू है पाइथन प्रोग्रामिंग, और ये एक स्ट्रिंग है, हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये कौन सा डेटा टाइप है। अब हम चेक करेंगे कि हम उसके कैरेक्टर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमें पाइथन में पी एक्सेस करना है या इसके बीच में कोई भी कैरेक्टर एक्सेस करना है तो हम कैसे उसको एक्सेस करते हैं। अब हमारा है एग्जाम्पल टू में है एक्सेसिंग कैरेक्टर्स। तो जैसा कि हमारा बाकी सब में होता है, हम इंटीजर या किसी भी हम लिस्ट को हम अगर एक्सेस करते हैं तो उसमें हमारी फर्स्ट पोजीशन को बोलते हैं 0, और लास्ट को अगर हम लास्ट से रीड करना स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं -1। और सेम हमारा इसी में होता है, इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है और अगर हम लास्ट पे से स्टार्ट करें तो -1 से स्टार्ट होती है। तो अगर हम इसमें अपना पी अगर हमें प्रिंट करवाना है फर्स्ट वाला तो हम 0 लेंगे। तो ऐसे करके हमारे टोटल इसकी लेंथ है 0 1 2 3 4 5। हम स्पेस को भी इंक्लूड करेंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें हमारी जो लेंथ है पूरे स्ट्रिंग की वो है 17। और इसकी लेंथ के लिए हम एक सिंटैक्स यूज़ करते हैं len ब्रैकेट उसका नाम, जैसे कि हम इसमें लिखते हैं len ब्रैकेट स्ट्रिंग लाइक नेम। ये हमारा एक होता है कि हम उसकी लेंथ को प्रिंट करवा सके। जैसे कि अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये हमें अब हमारी लेंथ भी दे देगा। हमने इसको प्रिंट किया, इसने हमारी लेंथ दे दी 18, और 18 इसलिए दी है क्योंकि लेंथ हमेशा 1 से काउंट होती है लेकिन इंडेक्स हमारा 0 से काउंट होता है। तो अगर हमें उस चीज़ को एक्सेस करना है, एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर हमें लेंथ काउंट करनी है तो हम 1 से लेंथ को काउंट करेंगे। ऐसे ही अगर हमारी फर्स्ट कैरेक्टर है तो नेम, इसमें हमने डाला 0, हम जैसे कि 0th पोजीशन को एक्सेस करेंगे तो हमारी फर्स्ट है हमारा पी यानी कि हमारा पाइथन का पी जो है वो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है जो कि हमारा इंडेक्सिंग में 0 आ जाता है। और लास्ट कैरेक्टर जो -1 है हमारा वो है जी। अगर हम ऐसे ही -1 की जगह हम ले लेते हैं इसमें 12, तो हम चेक करेंगे हमारे 12th पोजीशन पे क्या है। टोटल इसमें हमारे 18 कैरेक्टर्स हैं तो 12th पे चेक करते हैं। हमारा आप देख सकते हैं हमारे 12th कैरेक्टर पे ए आ रहा है, तो हमारा ये PROGRA के बाद जो R के बाद हमारा ए आ रहा है, ये हमारा इसका 12th कैरेक्टर है। इंडेक्सिंग के हिसाब से 12th है, लेकिन अगर हम इसकी लेंथ काउंट करें तो ये 13th कैरेक्टर होगा। तो ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर को। तो ये थी हमारी लेंथ के बारे में और एक्सेसिंग के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्लाइसिंग के बारे में, कि हम कैसे इसको स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर एक चीज़ को प्रिंट करवाना है, ये हमें सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग में से सिर्फ हमें पाइथन को प्रिंट करवाना है, तो हम कैसे उस पाइथन को प्रिंट करवा सकते हैं। पाइथन को प्रिंट करने के लिए हमें फर्स्ट से लेके जो उसकी एंडिंग इंडेक्स है उस तक हमें उसको स्लाइसिंग करनी पड़ेगी। और स्लाइसिंग के लिए हम सबसे पहले एक जो हमारा वेरिएबल है उसको लिखेंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन हमारी स्टार्टिंग वैल्यू, देन सेमीकोलन एंड देन द एंडिंग वैल्यू। एंडिंग वैल्यू हमारी आती है जहाँ तक हमें प्रिंट करना है, स्टार्टिंग वैल्यू हमारी या तो 0 हो सकती है या हमें जहाँ से भी स्टार्ट करना है, ये भी हमारे इंडेक्सिंग के बेसिस पे होता है, तो इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो हमने इसमें लिखा प्रिंट स्लाइस्ड स्ट्रिंग, देन सेमीकोलन, देन हमारा नेम जो हमारा वेरिएबल है, उसके बाद हमने इसमें डाला इंडेक्स हमारा आ गया 0 से 6। तो 0 6 हम अगर इसे प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं ना, इसने हमारा पाइथन को प्रिंट किया है। पाइथन हमारा 6th पोजीशन पे है, लाइक देखिए 0 1 2 3 4 5
6। ये हमारा जैसे कि हमारा लूप में होता था, लूप में हम हमेशा एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर देते थे, वैसे भी हम यहाँ पर हमेशा एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर देंगे, तभी वो हमारा प्रिंट करेगा। यानी कि हमारा 0 से स्टार्ट हो गया, हमें वहीं तक ही देगा जहाँ तक हमने इसमें दिया है। अब 0 से हमारा इंडेक्सिंग स्टार्ट थी और 6 तक इसने लिया है। अगर हम इसमें 7 दे देते हैं तो 7 पे हमारा ये स्पेस भी इंक्लूड करेगा, इसने हमारा स्पेस भी इंक्लूड किया है। यहाँ पर पाइथन के बाद स्पेस भी है। अगर हम 8 कर देते हैं यहाँ पर, तो पाइथन प्रोग्रामिंग का पी भी इंक्लूड करेगा एंड स्पेस भी इंक्लूड करेगा। इसने पी को इंक्लूड किया एंड स्पेस को, तो इसलिए हमने यहाँ पर 8 लिखा है। ऐसे हम इसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं, और स्लाइसिंग से हमारा ये फ़ायदा होता है कि हम किसी भी इसमें से निकाल के किसी भी चीज़ को हम कहीं और स्टोर कर सकते हैं। लाइक हमें नेम के वेरिएबल में से सिर्फ पाइथन को निकाल के नेम 2 में स्टोर करना है, तो हम उसको स्लाइसिंग करके उस नेम को नेम 2 में स्टोर कर देंगे। लाइक अभी हम करके दिखाते हैं, नेम 2 इज इक्वल्स टू नेम 0 सेमीकोलन 8। अब आप देख सकते हैं, हम अगर इसको प्रिंट करवाते हैं तो इसने हमारा जो नेम 2 था उस वेरिएबल में इसने पाइथन पी को स्टोर कर दिया। ऐसे ही हम स्लाइसिंग करके किसी भी स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी स्लाइसिंग के बारे में। देन नेक्स्ट हमारा आता है कि हमारे स्ट्रिंग के जो मेथड्स होते हैं, कैसे हम उसको अपर केस में लेके जा सकते हैं, कैसे हम लोअर केस में लेके आ सकते हैं, कैसे हम उसका हम स्ट्रिप्स कर सकते हैं, जैसे कि हमारा स्पेसिस कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे आते हैं स्ट्रिंग मेथड्स में, जो है हमारा एग्जाम्पल 4। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड रेगुलर वीडियोज़ फॉर कोडिंग एंड पाइथन। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम अपर केस कैसे करते हैं। तो अपर केस करने के लिए हमारा एक बहुत बेसिक सा सिंटैक्स होता है, वो होता है अपर। लाइक हमारा टेक्स्ट हमने इसमें स्टोर किया है, टेक्स्ट हमारा एक वेरिएबल है। हेलो वर्ल्ड हमने स्टोर किया है, हेलो वर्ल्ड के आगे हमारे 2 स्पेसिस हैं एंड पीछे भी दो स्पेसिस हैं हमारे। तो अगर हम इसमें टेक्स्ट डॉट अपर यानी कि वेरिएबल का जो हमारा नेम है डॉट अपर एंड देन पैरेंथेसिस, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इससे हमारा जो केस होता है वो अपर केस हो जाता है पूरा। देन हम यूज़ करेंगे इसका लोअर केस। लोअर करने के लिए हमें बस कुछ नहीं करना होता, अपर की जगह हम लोअर लिखते हैं, लाइक वेरिएबल डॉट लोअर देन पैरेंथेसिस। एंड सेम इज़ विद स्ट्रिप। अगर हम स्ट्रिप को यूज़ करते हैं तो हमारे आगे और पीछे या कहीं पे भी हमारा जो स्पेस होता है इसमें, जो किसी यूज़ नहीं होता, जिसको हम वाइट स्पेस बोलते हैं, वो स्पेस को ये अपने आप रिमूव कर देता है और हमें रिजल्ट दे देता है। लाइक इसमें से जो आगे 2 स्पेस थे वो दोनों हटा देगा, और पीछे जो 2 स्पेस है उन दोनों को हटा देगा, और हमें डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगा। तो ये होता है स्ट्रिप के बारे में। और स्ट्रिप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाइथन के अंदर, क्योंकि अगर हमारा बाई चांस किसी यूज़र ने एक्स्ट्रा इनपुट दे दिया, वो एक्स्ट्रा मेमोरी लेगा। एक्स्ट्रा अगर उसने ज़्यादा स्पेसिस दिए हैं तो एक्स्ट्रा हमारा मेमोरी यूज़ होती है, हमारी मेमोरी वेस्टेज होती है। तो इसलिए हम स्ट्रिप करके हम उसको हटा देते हैं स्पेसिस को, ताकि हमारी मेमोरी भी मोनेटाइज हो जाए और हम उस मेमोरी को कहीं और भी यूज़ कर सकें। तो इसमें हमारा स्ट्रिप यूज़ होता है। ऐसे ही हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। लाइक अगर हमें कोई भी रिप्लेस करना है तो हम सबसे पहले उसको हम देंगे एक हमारा जो वेरिएबल नेम जिसमें हमने स्टोर किया है डॉट रिप्लेस। जैसे ही हम इसको रन करवाते हैं, प्रिंट करने के बाद इसने हमारा सबसे पहला जो केस किया है वो है अपर केस। अपर केस में हमने इसको दिया था डॉट अपर एंड पैरेंथेसिस, जिसकी वजह से इसने पूरा अपर केस में कर दिया। देन हमारा लोअर केस। देन आप देख सकते हैं इसने जो आगे पीछे के स्पेसिस थे वो हटा दिए स्ट्रिप की वजह से। एंड देन हमारा आता है रिप्लेस। हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमारा था इंडेक्सिंग में हम करते थे रिप्लेसिंग। जैसे हमने परसों पढ़ा था लिस्ट में कि हम रिप्लेस कैसे करते हैं। रिप्लेस के लिए हम क्या करते थे, हम उसका इंडेक्स देते थे एंड इंडेक्स इज इक्वल्स टू हम उसको रिप्लेस किस चीज़ से करना चाहते हैं वो देते थे। इसमें भी हम ऐसे करेंगे रिप्लेस। देन हम देंगे कि हमें कौन सी चीज़ रिप्लेस करनी है। लाइक हमें वर्ल्ड रिप्लेस करना है, फिर हम देंगे किस चीज़ के साथ रिप्लेस करना है। तो ये क्या करेगा, इस वर्ल्ड को इस पाइथन के साथ रिप्लेस कर देगा। हम यहाँ पर देंगे कि हम क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, और फिर हम देंगे कि हम किस चीज़ के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। लाइक इसने किया हेलो पाइथन, हमारा था हेलो वर्ल्ड, तो हम चाहते हैं वर्ल्ड की जगह पाइथन आ जाए, तो वर्ल्ड हेलो पाइथन हो गया, ये हमारा वर्ल्ड रिप्लेस हो गया। तो ये था रिप्लेसिंग के बारे में, स्ट्रिप के बारे में, लोअर केस एंड अपर केस। सो नेक्स्ट इज़ आवर स्प्लिट स्ट्रिंग, कि हम स्ट्रिंग को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे हम उसको अलग अलग जगह अगर हमें स्टोर करना होता है। हमारा पूरा एक स्ट्रिंग है तो हम कैसे उसको अलग अलग जगह स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम उसको स्टोर करके उसके अंदर लूप चला सकते हैं। हमारा स्प्लिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस होता है लूप के अंदर, कि बाई चांस हमें उसमें वोवल्स निकालने हैं या हमें कुछ भी करना है तो हम उसके अंदर स्प्लिट करते हैं। तो हम अपने एग्जाम्पल 5 में देखते हैं स्प्लिटिंग। तो हमारा एक सेंटेंस है वेरिएबल जिसके अंदर हमने डाला लर्न पाइथन स्टेप बाय स्टेप। ये पूरा हमारा एक स्ट्रिंग है। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं या जितने भी हमारे वर्ड्स हैं ये सब अलग अलग हो जाएं। तो इसको अलग करने के लिए हम करेंगे वर्ड्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, देन इज इक्वल्स टू, देन जो हमारा वेरिएबल था जिसके अंदर हमारा पूरा स्ट्रिंग सेव्ड है वो उसके आगे हमने लगाया डॉट स्प्लिट एंड पैरेंथेसिस।
ये हमारा सिंटेक्स होता है बेसिकली स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए, जिससे कि हमारे हर एक वर्ड अलग अलग हो जाएंगे और ये स्प्लिट करके अलग अलग उसमें सेव कर देगा। देन हम प्रिंट करेंगे वर्ड्स। अब जैसे कि हम इसको रन करते हैं, आप देख सकते हो इसने अलग अलग करके एक लिस्ट में स्टोर कर दिया इसको, कि लर्न एक था अलग, देन पाइथन, देन स्टेप, देन बाय, देन स्टेप। तो इसने हर एक वर्ड को अलग अलग करके वर्ड के अंदर स्टोर कर दिया था। तो ये था हमारा स्प्लिट के बारे में, कि वो कैसे हम उसके वर्ड्स को स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यूज़र इनपुट स्ट्रिंग, कि हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं स्ट्रिंग के लिए, एंड देन इनपुट लेके हम कैसे स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो ये हमने अपनी फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था कि हम कैसे यूज़र से इनपुट लेते हैं स्ट्रिंग। जैसे हम इंटीजर में इनपुट लेते थे INT, देन पैरेंथेसिस, देन इनपुट, देन एंटर योर नंबर। ऐसे हम एक मैसेज डाल के हम इंटीजर इनपुट लेते थे यूज़र से। वैसे ही हमारा होता है स्ट्रिंग में, लेकिन स्ट्रिंग में हम आगे कोई भी सिंटेक्स यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट लिखते हैं इनपुट पैरेंथेसिस, देन हमारा मैसेज कि एंटर योर स्ट्रिंग और वट एवर यू वॉन्ट टू एंटर। सो ऐसे ही हमने एक यूज़र अंडरस्कोर नेम बनाया है वेरिएबल, जिसके अंदर हम अपना स्ट्रिंग इनपुट लेंगे। तो इनपुट, देन पैरेंथेसिस, देन एक मैसेज किसी भी यूज़र के लिए, मैसेज हमारा इन्वर्टेड कॉमास में आता है, देन एंटर योर नेम, देन हम प्रिंट करवाएंगे वेलकम, देन यूज़र नेम। सो अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो इसने एंटर योर नेम पूछा, हमने अपना नेम दिया। नेम देने के बाद इसने बोला वेलकम संभव, क्योंकि हमने एक मैसेज भी था प्रिंट वेलकम, देन यूज़र नेम संभव, जिसके अंदर ये हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर यूज़र ने इनपुट दिया था। तो ऐसे ही हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं स्ट्रिंग में। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर डे 12 स्ट्रिंग्स इन पाइथन। स्टे कनेक्टेड फॉर डे 13। We will go deeper in these topics, and assignment code and notes are given on my GitHub page. You can go to my GitHub page from the link below. I have pinned that link in my comment section. Thank you and follow for more.